Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Awasthi and I welcome you in my series called Explanation Series. और आज हम excretion in human beings जानेंगे, excretion क्या होता है वो जानेंगे और formation of urine कैसे होता है human beings में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करो, यूरिन की फॉर्मेशन बताओ, हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, इसके बारे में क्वेश्चन आता है. तो आप इस वाले पोर्शन को आप अच्छे से समझ के कर सकते हैं. ठीक है, अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए. ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है. जो एक्सक्रीशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने सारे टॉक्सिक या फिर एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट से मतलब गेट रेड होता है. ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमने जो भी फूड खाया उसके बाद जो भी टॉक्सिक या फिर एक्सेस प्रोडक्ट्स हैं उसको रिलीज़ करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड्स ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एक्सक्रीशन या व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, तो आप ये लिख कर आ सकते हो. ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स का वो 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है. 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ठीक है, अब आप डायग्राम में भी देख सकते हो क्या 2 किडनीज है. ठीक है, 2 किडनीज है और 2 ये यूरेटर्स है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जो है जो हमारे किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं. यहाँ पे देखो लिखा है यूरेटर्स होते हैं. ठीक है, और ये हमारे और एक क्या होता है, एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड देन जिससे यूरिन हम पास आउट करेंगे वो हमारा यूरेथ्रा होता है. ठीक है, जो किडनीज है वो कहाँ लोकेटेड होती हैं आप ये जान लेते हैं. जो किडनीज है हमारा रिबकेज होता है, जैसे यहाँ रिबकेज है, रिबकेज के जस्ट बिलो लोकेटेड होती हैं. ठीक है, और कहाँ, हर एक बैकबोन के ईच साइड ऑफ द साइड में होती है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड होती हैं. एक एक्स्ट्रा चीज़ की जो हमारी एक तो जो किडनीज़ है वो तो बीन शेप्ड है, आपको दिख ही रही है, राजमा लाइक स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, और ये कैसी होती हैं, पर्पलिश ब्राउन कलर की होती हैं. कैसी होती हैं? पर्पलिश ब्राउन कलर की होती हैं. पर्पलिश ब्राउन कलर की हमारी किडनीज़ होती हैं. ठीक है, अगर MCQs में क्वेश्चन आए कि हमारी किडनीज़ का कलर क्या होता है या कैसे होता है, तो पर्पलिश ब्राउन होता है. और हम एक किडनी जो होती है 150 ग्राम्स की होती है. ठीक है, एक किडनी जो होती है वो हमारी 150 ग्राम्स की होती है. अब जो किडनीज़ है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूमरस नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं. फिल्ट्रेशन यूनिट पूछ लेते हैं कि हमारी किडनी मतलब फिल्ट्रेशन यूनिट्स किसे कहते हैं, तो क्या है जवाब उसका, नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो हर एक किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है जो फिल्टर करती हैं. ठीक है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी हमने खाया पिया उसमें से जो वेस्ट निकालना है वो कौन काम करता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स काम करते हैं. नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, डैट इज़ बोमन्स कैप्सूल एंड रीनल टिब्यूल. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का वो तो क्या है कि वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का. ठीक है, टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि वो फिल्टर करता है जो भी ब्लड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसका, और फिर वो क्या कर देता है, पास कर देता है आगे एक्सक्रीट करने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. सब देख लेते हैं कि जो यूरिन है वो कैसे फॉर्म होता है. तो अब जो बर्मन कैप्सूल था, अब हमने पढ़ा कि जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, बर्मन कैप्सूल और रीनल टिब्यूल होता है. जो बर्मन कैप्सूल होता है वो हमारा कप शेप्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है. देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो कि ये जो बर्मन कैप्सूल है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ऐसे गुच्छा टाइप्स होता है. ठीक है, तो ये उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो ग्लोमेरुलस होता है वो हमारा हेल्प करता है फिल्टरिंग करने के लिए ब्लड को, ठीक है, कि मतलब उसमें से जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको अलग करता है और जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है। जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाता है? फिर रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। अब जैसे जो वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारा अगर ये सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर हमारी बॉडी को नीड है और हमारी अभी भी लग रहा है कि इस वेस्ट से कुछ चीज़ें निकल सकती हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और सिक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है सारा सिक्रीट हो जाता है। सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम, ये सब चीज़ें एक्सेस होती हैं। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं। क्या हुआ? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किडनी में हमारा फिल्टरिंग होती है, तो फिल्टरिंग कौन करता है? बोमन्स कैप्सूल करता है। बोमन कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं ब्लड कैपिलरीज की, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। अब जैसे वाटर हो गया, फिल्ट्रेट मतलब जो भी हमारा टॉक्सिन्स या जो भी हमारे मटेरियल्स थे, ठीक है। अब जो वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसमें था, मतलब जो भी मटेरियल आगे पास ऑन हुआ, अगर लग रहा है कि उसमें से हम चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं और तो वो हम दोबारा से हमारी बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो सॉल्ट्स होते हैं, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड हो गया, वो क्या बना देता है? वो यूरिन बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो फॉर्म हो चुका है। अब यूरिन फॉर्म हो गया। अब यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, जो भी यूरिन फॉर्म हुआ वो कहाँ? लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू यूरेटर्स में जाती है। लॉन्ग ट्यूब क्या होती हैं? लॉन्ग ट्यूब्स को ही हम यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। यूरेटर्स के थ्रू जाती हैं जो कि हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती हैं। अब देखो, अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था कि ये जैसे 2 किडनीज थी, ठीक है, और उससे हमारी क्या 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहे थे जिसको हम यूरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ कनेक्ट कर रहे थे? यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट कर रहे थे। तो ये जो 2 किडनीज हैं, और जो किडनीज में जो भी हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद जो भी एक्सेस वाटर था, टॉक्सिन्स थे, नाइट्रोजनस वेस्ट था, वो ये इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज़ यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जाके हमारा यूरिन। अब जब तक प्रेशर नहीं बनता हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, तब तक जो यूरेथ्रा है उसको पास आउट नहीं करता। जैसे ही प्रेशर बन जाएगा, यूरेथ्रा जो है वो पास आउट कर देता है जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है और यूरिन कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, और मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।